जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है जनरल इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में। बेसिकली ये 2 पार्ट है लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है। आई थिंक आप सभी ने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया होगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो भी रूल्स क्लियर करते हैं उसे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो आप सभी को पता है कि एग्री के साथ कहीं पर एट आता है और कहीं पर विथ आता है, राइट। मतलब ये एक केवल एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। तो हम यहाँ पर ये दोनों टाइप के क्वेश्चन रख लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका कंसेप्ट, आपका रूल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ इसे बहुत ही कम लोग देखते हो, लेकिन यार ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कंटिन्यू वॉच करना, इससे आपके रूल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि इसमें हम डेली 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें करीब आपका 20 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से होता है, 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का होता है और करीब 10 क्वेश्चन एरर का होता है, राइट। लेकिन आज हमने 3 से 4 क्वेश्चन वोकैबलरी का भी रखा है। तो आज के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेट होने वाला है। तो आपको इसे बहुत ही आराम से केवल इसे कंप्लीटली वॉच करना है। बाकी सब आपके सारे रूल्स, आपके सारे डाउट कंसेप्ट बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसे लेट कर देखना है आराम से। बाकी आप चाहो तो आप इसकी नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप हमारा चैनल डिफेंस मेकर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोस अपलोड करते हैं। आप चाहे तो ओपन करके देख लो चैनल, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोस अपलोड है। बाकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। काफ़ी सारे भाई रागा के लिए बोल रहे थे, तो मैं वाई ग्रुप के लिए वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप इसकी टेंशन मत लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ही केम लेट डिडेंट ही। अब आपको इसका पॉजिटिव आंसर बताना है। बेसिकली आप सभी को पता है कि इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, यस ही डिड। ठीक है, यस ही डिड। इसमें कुछ खास है नहीं बताने को। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं आता है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते थे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है ही वॉन्ट हेल्प अस विल ही। अब आपको इसका निगेटिव आंसर बताना है। तो आप सभी को पता है यार कि इसका आंसर हो जाएगा नो ही वॉन्ट, राइट। देखो नो ही वुड और नो ही वुडेंट और नो ही विल। देखो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव हो गया, राइट। और देखो वुडेंट और वुड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर देखो विल है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, नो ही वांट। और अगर आपको भी एयरफोर्स या नेवी की प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी पर अभी यानी कि आज यानी कि 16 जून से एक बैच एनडीए के लिए स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपको ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ अभी एयरफोर्स और नेवी के लिए भी एक नया बैच 12 जून को ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। और इनके साथ ही साथ जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं एनडीए और एयरफोर्स के, आप उन बैचेस की भी क्लासेस ले सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे फायदे हैं। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अनअकैडमी प्लस कैसे लें, तो यार बहुत ही आसान है। इसके साथ ही साथ इस टाइम एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। और प्रॉब्लम वाली बात है कि अनअकैडमी प्लस का प्राइस थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो अगर आपको प्लस लेना है तो ये राइट टाइम है। बाकी सब्सक्रिप्शन लेना प्लस का बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है इंडिया एयरफोर्स कैटेगरी में। उसके बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हमारा कोड RN75 यूज करना है। जैसे आप हमारा कोड यहाँ पर RN75 यूज करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारा कोड अप्लाई होते ही आपके सामने नया इंटरफेस ऐसा आ जाएगा और आपके सामने नई प्राइसिंग की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करके अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे आप लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आई एम राइट। अब आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। देखो मैंने ये आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। आपको देखो वहां पर क्या था, वहां पर क्वेश्चन थोड़ा निगेटिव में था और आपको उसका पॉजिटिव बताना था, राइट। तो वहां पर देखो हमने एम आई कर दिया था। लेकिन आप सभी को पता है कि एम का क्वेश्चन टैग में हम एम के लिए आर ही यूज करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर निगेटिव यूज करेंगे, और निगेटिव है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव यूज करेंगे, राइट। लेकिन एम के लिए क्वेश्चन टैग में हम आर यूज करते हैं। एम का कोई भी क्वेश्चन टैग नहीं होता है, आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आरंट आई। ठीक है, आपका यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी अरेंट आई एम राइट अरेंट आई। लेकिन अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता आई एम नॉट राइट, ठीक है, यहां पर नॉट होता तो आप क्या करते, तब यहां पर आपका आंसर होता एम आई। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता आई एम नॉट राइट तब आपका आंसर होता एम आई। लेकिन क्वेश्चन आपका है आई एम राइट, तो इसका आंसर है अरेंट आई। क्योंकि यार आप सभी को पता है ना कि अगर हम इसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एम का नहीं होता है। बाकी अगर ये ऑलरेडी निगेटिव है तो आपको पता है कि पॉजिटिव फॉर्म में हम इसको एम आई यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है
एवरीवन वॉज हैप्पी। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बताना है और मुझे विश्वास है इसको 80% लोग गलत कर देंगे। देखो आप सभी ने पढ़ रखा है कि एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ये सभी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, राइट। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर प्रोनाउन आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग की बात की जाए, अगर क्वेश्चन टैग में हम इनका यूज करते हैं तो क्वेश्चन टैग में हम इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहां पर आपका वाजंट ही नहीं होगा, बल्कि यहां पर आपका आएगा वरंट दे, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसमें वाजंट ही किया होगा। बाकी जिसने भी वारंट दे किया है वो जरूर कमेंट करे कि उसने ऑप्शन नंबर बी किया था, ठीक है। आपको ये रूल याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, इन सभी को हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं और इनके लिए हम प्लूरल यूज करते हैं। बाकी आम क्वेश्चंस में जैसे आपको इसके बाद वर्ब यूज करनी है, प्रोनाउन यूज करना है, तो आपको पता है कि सिंगुलर आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन कहता है नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर। अब आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग। तो देखो थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन निगेटिव में होता है तब हम यहाँ पर पॉजिटिव यूज करते हैं और अगर पॉजिटिव में होता है तब हम यहाँ पर निगेटिव बनाएंगे। तो आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि नीदर यूज है, मतलब कि क्वेश्चन ऑलरेडी निगेटिव में है, तब यहाँ पर आपका पॉजिटिव बनेगा, राइट। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनके लिए हम प्लूरल यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पर डिड दे आएगा, ना कि डिडंट दे, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं करना है, क्वेश्चन ऑलरेडी निगेटिव है। नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर, मतलब कि उनमें से कोई आंसर नहीं जानता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डिड दे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है नीदर ऑफ देम डैश हार्ड वर्किंग। अभी अभी मैंने आपको रूल बताया, देखो आपके ऑप्शंस है आर है, इज है, वर है, हैव बीन है। मैंने अभी अभी आपको रूल बताया नीदर आप है, इधर आप है, ठीक है। इनके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। अगला क्वेश्चन कहता है ईच ऑफ अस डैश गिवन अ प्राइज, ईच ऑफ अस गिवन अ प्राइज। बेसिकली क्वेश्चन पैसिव फॉर्म में है। आपके ऑप्शंस है हैव बीन है, हैज है, वर है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। अभी देखो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, देखो ईच है, ठीक है, ईच ऑफ अस हो गया, ईच ऑफ हो गया, नीदर हो गया, इधर हो गया। इनके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, हैज। ईच ऑफ अस हैज गिवन अ प्राइज, ईच ऑफ अस हैज गिवन अ प्राइज। अगला क्वेश्चन कहता है द टू गर्ल्स लाइक डैश वेरी मच। अब आपको बताना कि इनमें से क्या आएगा, वन अनदर, ईच अदर, ईच या नन ऑफ दिस। तो देखो यार, अगर दो की बात की जाए तो दो के लिए हम ईच अदर यूज करते हैं, लेकिन अगर दो से अधिक हो तो उसके लिए हम वन अनदर यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। बेसिकली यहां पर देखो टू गर्ल्स की बात कर रहा है, तो यहां पर हम ईच अदर यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, द टू गर्ल्स लाइक ईच अदर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स। आपके ऑप्शंस हैं विल कंप्लीट, विल बी कंप्लीटिंग, विल हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटेड। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आई थिंक आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन देख लो आप, और ये आप समझ लो यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर इसने जिसको कर लिया आई थिंक उसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी डैश 3 लैंग्वेजेस, नाउ शी डैश अ फोर्थ। आपके देखो ऑप्शंस हैं इज नोइंग, लर्न्स, नोज और इज लर्निंग। अगला है नोज, लर्न्स और इज नोइंग, इज लर्निंग। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, शी डैश 3 लैंग्वेजेस, मतलब कि वो 3 लैंग्वेज जानती है और अब वो चौथी लैंग्वेज सीख रही है। तो मतलब कि यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस और यहां पर हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा शी नोज 3 लैंग्वेज, नाउ शी इज लर्निंग अ फोर्थ, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शी नोज 3 लैंग्वेजेस, नाउ शी इज लर्निंग अ फोर्थ। अगला क्वेश्चन कहता है बिफोर ही डैश द स्टेशन द ट्रेन डैश। अब आपको बताने इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा। बेसिकली आप सभी ने इसका रूल पढ़ रखा होगा, जो ज्यादा पास्ट होता है हम उसके लिए हैड यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, और जो कम पास्ट होता है उसको हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, राइट। अब देखो अब क्वेश्चन कहता क्या है, बिफोर ही डैश द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब कि पहले ट्रेन चली गई फिर वो स्टेशन पे पहुंचा, मतलब कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, मतलब कि उसके पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, मतलब ट्रेन पहले गई तो उसके लिए हम हैड यूज करेंगे, और उसके बाद वो पहुंचा तो उसके लिए हम रेस्ट यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन ही डैश द रूम हिज सन डैश इन हिज शेयर। अब आपके देखो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। बेसिकली आपको एक रूल याद रखना है, आप व्हेन के साथ हमेशा, आप व्हेन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉमा वाला आएगा उसमें आप हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे। ये क्वेश्चन आपको मतलब कई बार मिलेगा, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। इसे आप चाहे ट्रिक बोलो चाहे आप इसको जो बोलो, ठीक है। व्हेन के साथ जो फिलर रहेगा आप उसमें सिंपल पास्ट यूज करोगे और अगले में आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे। तो देखो आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ही एंटर्ड द रूम हिज सन वॉज स्लीपिंग इन हिज चेयर। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्हेन ही एंटर्ड हिज रूम हिज सन वॉज स्लीपिंग इन हिज चेयर, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखो आपके कुछ क्वेश्चन एरर से हैं, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन अब एरर से हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है वन हैज टू डू हिज ड्यूटी नो एरर। आपको बताना कि इनमें से एरर किस पार्ट में है। बेसिकली आप सभी को पता है कि वन के लिए हम वंस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका वंस आएगा ना कि हिज। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर सी पार्ट में रहा है, हम वन के लिए वंस यूज करते हैं, ठीक है। वन के लिए हम वंस का यूज करते हैं ना कि हिज का। तो यहां पर आपके सी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन कहता है पीपल बिलीव दैट द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर डी नो एरर। और देखो यार आपके एग्जाम में ये जो 14 नंबर क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में देखो ऐसे एरर आते हैं। देखो आप सभी को पता है कि गॉड के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। गॉड के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आपको याद रखना है कि गॉड के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल नो एरर। आप सभी को पता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर हम उसके आगे आर्टिकल यूज कर देंगे तो वो पूरी जाति को एक तरीके से निर्देशित करेगा, पूरी जाति को दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो यार पूरी डॉग की पूरी जाति की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉग के पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, आर्टिकल ए आएगा। अ डॉग इज अ फैथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है, अ डॉग होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मैन इज मोर्टल। ऑप्शन नंबर डी नो एरर। अभी अभी देखो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल यूज करेंगे तो वो पूरी जाति का बोध कराएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर मैन इज मोर्टल बोला मतलब कि मैन मरणशील है। देखो मोर्टल मतलब होता है मरणशील। तो एक तरीके से यहाँ पर भी पूरी जाति का बोध कराया गया है। लेकिन आपको एक रूल हमेशा याद रखना है, मैन के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं इस सेंटेंस में। मैन अकेला ही काफी होता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कोई भी एरर नहीं है, मैन इज मोर्टल होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एरर है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है द प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल। ऑप्शन नंबर डी नो एरर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है और आई थिंक इसका आंसर आप में से काफी कम लोगों को पता होगा। देखो क्वेश्चन क्या है द प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल। आपको एक रूल याद रखना है, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इन सभी के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ठीक है। द प्लेटिनम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा प्लेटिनम इज अ प्रीशियस मेटल। ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है। अगला क्वेश्चन देखो कहता है कि ही वॉज एबसेंट डैश द क्लास। अब आपको यहाँ पर देखो कुछ प्रेपोजिशन फिल करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशन फिल करनी है। क्वेश्चन कहता है ही वॉज एबसेंट डैश द क्लास। आपके ऑप्शन है टू है, फ्रॉम है, इन है, एट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्रॉम। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। और आई थिंक इसका आंसर आप में से मैक्सिमम लोगों को आता होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल डैश टू डैश मी। देखो यार मैंने इसका आंसर बोल दिया, इसका आंसर होगा टू। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल टू मी, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन कहता है द मिनिस्टर वॉज अकम्पेंड डैश हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। आप सभी को पता है कि इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन बाई आता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा बाई। ऑप्शन नंबर बी आएगा बाई। द मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड बाई हिज प्राइवेट सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रिजनर वॉज एक्विटेड डैश हिज डैश द चार्ज। आपके देखो ऑप्शंस हैं ऑफ है, एट है, इन है, बाई है। तो बेसिकली यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑफ, ठीक है। द प्रिजनर वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 22 है शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश द बेबी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फॉर द बेबी, ठीक है। शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर द बेबी। अगला क्वेश्चन कहता है शी टेक्स डैश हर फादर।
अब यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन है डाउन है, आफ्टर है, ऑफ है, टू है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आफ्टर। ठीक है, शी टेक्स आफ्टर हर फादर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शी टेक्स आफ्टर हर फादर। अगला क्वेश्चन कहता है यू शुड एम डैश अ फर्स्ट क्लास। आपके ऑप्शन हैं एट है, इन है, फॉर है, विथ है। देखो आप सभी को पता है कि एम के बाद फिक्स प्रिपोजिशन एट आता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एम एट। ठीक है, यू शुड एम एट अ फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है डोंट बी एंग्री डैश मी, डोंट बी एंग्री डैश मी। अब देखो यहां से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है डोंट बी एंग्री डैश मी, और देखो एक क्वेश्चन है द टीचर वॉज एंग्री डैश हिज बिहेवियर। तो आपको एक रूल याद रखना है, अगर आप किसी पर्सन से एंग्री होते हो तो उसके साथ आप हमेशा विथ यूज करोगे, लेकिन अगर आप किसी के बिहेवियर पर एंग्री होते हो तो आप उसके साथ एट यूज करोगे। ठीक है, तो आपको अब ये डाउट आई थिंक नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है डोंट बी एंग्री डैश मी, तो यहां पर देखो मी मतलब कोई पर्सन की बात कर रहा है, तो यहां पर आपका विथ आएगा। ठीक है, डोंट बी एंग्री विथ मी। और अगला क्वेश्चन बोलता है कि द टीचर वॉज एंग्री डैश हिज बिहेवियर। अब यहां पर देखो बिहेवियर की बात कर रहा है, तो हम यहां पर टू एट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द टीचर वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर। देखो अगला क्वेश्चन कहता है 27 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो यार ये दो क्वेश्चन फिर से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजेबल है, और आई थिंक आपका आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आई वुड रादर डैश अ कप ऑफ टी, और अगला क्वेश्चन कहता है आई वुड रादर यू डैश होम नाउ। अब देखो आपको दोनों में डिफरेंस समझना है। अब यहाँ पर देखो यू यूज है, ठीक है, यहाँ पर यू यूज है मतलब कि यहाँ पर आप खुद की बात नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर देखो कोई यू नहीं यूज है मतलब कि यहाँ पर आप खुद की बात कर रहे हो। तो याद रखना है कि अगर यू यूज हो तो हम V2 यूज करेंगे, और यू जहां पर यूज मतलब अगर जहां पर आप खुद की बात करते हो सेंटेंस में वहां पर आप V1 यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पर आप खुद की बात कर रहे हो, और यहां पर आप खुद की बात नहीं कर रहे हो बल्कि आप यहां पर यू की बात कर रहे हो। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा लाइक। ठीक है, आई वुड रादर लाइक अ कप ऑफ टी, और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा बेंट। आई वुड रादर यू वेंट होम नाउ। जहां पर आप खुद की बात करते हो वहां पर आप V1 यूज करते हो, और जहां पर आप खुद की बात नहीं करते हो वहां पर आप V2 यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पर यू है तो इसकी वजह से आप यहां पर वेंट यूज करोगे, और यहां पर आप खुद की बात कर रहे हो तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर ए डी यूज सॉरी ऑप्शन नंबर डी लाइक यूज करोगे। अगला क्वेश्चन कहता है आई एम नॉट अकस्टम्ड टू डैश पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ टू स्ट्रेंजर। अब देखो आपके ऑप्शन है गिविंग, गेव, हैज गिवन, और ऑप्शन नंबर डी है हैड गिवन। तो बेसिकली यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आई एम नॉट अकस्टम टू गिविंग माई पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ टू स्ट्रेंजर्स। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि ही इज अकस्टम टू डैश हर व्हाट ही थिंक्स। अब देखो आपके ऑप्शंस है टेल्स है, टोल्ड है, टेलिंग है, इन टेलिंग है। देखो सेम क्वेश्चन है तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा टेलिंग। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन दोनों है, ही इज अकस्टम टू टेलिंग हर व्हाट ही थिंक्स, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है दैट सोफा नीड्स डैश क्लीनिंग, सॉरी अगेन, देखो मैंने आंसर आई थिंक बोल दिया, दैट सोफा नीड्स क्लीनिंग अगेन, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें देखो यार कुछ खास बताने को है नहीं, इसलिए मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा क्लीनिंग, दैट सोफा नीड्स क्लीनिंग अगेन। जिसमें रूल रहता है मैं आपको खुद क्लियर कर देता हूं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि द बर्गलर, देखो बर्गलर मतलब कसाई होता है। ठीक है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कसाई, मतलब कि जो एक तरीके से मुर्गा वगैरह, मतलब जो मुर्गा मांस मच्छी काटते रहते हैं। ठीक है, आप उन्हें बर्गलर बोलते हो। द बर्गलर डैश बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब देखो इसमें रूल है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा पास्ट होता है हम उसमें हैड यूज करते हैं, और जो कम पास्ट होता है उसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो यहां पर देखो पुलिस अराइव्ड मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले वो भाग गया था, तो पहले क्या हुआ, पहले वो भाग गया, तो यहां पर आपका हेड आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, द बर्गलर हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें काफी लोग विन कर दोगे, लेकिन यहाँ पर आपका विन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है विंस आएगा। देखो यार स्लो एंड स्टेडी एक यूनिट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, और जब भी एक यूनिट के रूप में यूज होता है तो आप उसके लिए सिंगुलर वर्ड यूज करते हो। यार ये एक तरीके से है जैसे मान लो ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब देखो ब्रेड एंड बटर आपको पता है ना कि ये एक ही डिश है ना, तो इसके लिए भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। तो सेम यहां पर वही केस है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन कहता है ही डैश वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। अब देखो मैंने आपको अभी अभी थोड़ा देर पहले क्लियर किया था कि जब आप व्हेन यूज करते हो तो अगर व्हेन के साथ आपको एक में सिंपल पास्ट यूज करना होता है और आपको एक क्लॉज होती है वो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना हो। तो देखो आपको ये क्लॉज आपकी सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे, ठीक है। ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज वॉकिंग। अगला क्वेश्चन कहता है यू विल पास योर एग्जामिनेशन इफ यू डैश हार्ड। अब देखो ये एक रूल होता है, आपकी जो इफ के साथ, ठीक है, आपकी जो इफ के साथ क्लोज आती है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट में होती है, ठीक है, और आपकी अगली जो मेन क्लॉज होती है वो आपकी सिंपल फ्यूचर में होती है, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे। यू विल पास योर एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। यू के लिए आपका V1 आएगा, वर्क आएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वर्क हार्ड। इफ यू विल पास योर एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आई डैश हियर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें फॉर दिया है प्लस टाइम दिया है, ठीक है, फॉर है प्लस टाइम भी है। तो इसमें आप सिंपल सी बात है यार, आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। अब देखो आपके ग्रामर क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम 3 क्वेश्चन वोकैब के करने वाले हैं। आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने सही हुए। देखो क्वेश्चन कहता है कि आपको वीक का सिनोनिम बताना है, ठीक है, आपको वीक का सिनोनिम बताना है। आप सभी को पता है कि फीबल मतलब क्या होता है, फीबल मतलब भी कमजोर होता है, ठीक, ये वीक का सिनोनिम है। स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक का एंटोनिम है। फर्म क्या है, फर्म मतलब भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, ठीक है, ये भी एंटोनिम है। ऑब्स्टिनेट क्या है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो अभिमानी, दम भी बोल सकते हो, ठीक है इसको। तो ये इसका सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी नहीं है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है अभिमानी, आप इसको स्टबोर्न बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि होली, आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो आप सभी को पता है कि होली का सिनोनिम सैक्रेड होता है। बाकी यार वर्शिप मतलब पूजनी, ये इसका सिनोनिम नहीं है, ठीक है, इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर बी है। बाकी फेमस का और प्रे का आप सभी को मतलब पता है। आपको आप आगे बताना है कि इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर बी है, सेपरेट होता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। स्पेलिंग होती है SEPARATE, ठीक है, सेपरेट होती है, ठीक है स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। फॉर्मली है, फॉर्मेट है, और फॉर्ज है, और आपकी फॉरफिट है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर फॉर्मली की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर फॉर्मली की स्पेलिंग हो जाएगी FORMALLY, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ही एल दिया हुआ है इसमें, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फॉर्मली। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट के 40 क्वेश्चन, और आई थिंक आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। बाकी आप लाइक और शेयर कर दोगे, मुझे बताएं बाकी आपके 40 में से कितने सही हुए, आपको कमेंट करके बताना है। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।